जल प्रदूषण पर निबंध। जल जीवन का मूल आधार है। सभ्यता के आरंभ से ही नदियां, झीलें और जल स्रोत मानव अस्तित्व की धुरी रहे हैं। परंतु आज यही जल, जो कभी पवित्रता और जीवन का प्रतीक माना जाता था, प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन गया है। जल प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकट का रूप ले चुका है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां नदियां सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र रही है, जल प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ चुका है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, शहरी सीवेज का अपर्याप्त प्रबंधन, कृषि में अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग तथा प्लास्टिक और अन्य अपघटनीय कचरे का जल स्रोतों में बहना इस समस्या के प्रमुख कारण है। गंगा, यमुना और अन्य नदियों का प्रदूषण इसका स्पष्ट उदाहरण है, जहां पानी का स्तर न केवल पीने योग्य नहीं रहा, बल्कि जीव वैज्ञानिक दृष्टि से भी संकटपूर्ण हो गया है। जल प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूषित जल टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस, कॉलरा और डायरिया जैसी जल जनित बीमारियों को जन्म देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर साल लाखों लोग अशुद्ध जल के कारण जान गंवाते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या बच्चों की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्वच्छ पेयजल की सुविधा सीमित है, स्थिति और भी गंभीर है। ये समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। जल प्रदूषण से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है, क्योंकि प्रदूषित जल से सिंचित फसलें रसायनों के प्रभाव में आ जाती है। मछली पालन, जल पर्यटन और जैव विविधता भी इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नदियों और झीलों में रहने वाले जीवों का अस्तित्व खतरे में है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ठोस नीतिगत कदम आवश्यक है। सरकार ने नमामि गंगे जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों पर कड़े पर्यावरणीय मानक लागू करना, सीवेज शोधन संयंत्रों की संख्या बढ़ाना और प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण जैसे उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास तभी सफल होंगे जब समाज स्वयं भी जिम्मेदारी निभाए। व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक का उपयोग कम करना, नदियों में कचरा न फेंकना, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना और जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास करना आवश्यक है। जल प्रदूषण केवल वर्तमान पीढ़ी का संकट नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर चुनौती है। यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो वो दिन दूर नहीं जब पीने योग्य पानी दुर्लभ हो जाएगा और जल के लिए संघर्ष सामाजिक अशांति का कारण बनेगा। अंततः स्वच्छ जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला है। इसे संरक्षित रखना केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब तक जल की पवित्रता और स्वच्छता की रक्षा नहीं की जाएगी, तब तक सतत विकास और स्वस्थ समाज की परिकल्पना अधूरी रहेगी। Like, comment and subscribe.